नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, एक सामने पार्ट नंबर आज 2 लेके आया हूं, जो कि मैं बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी। टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं बायोलॉजी के, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसमें कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। अंतःस्राव ग्रंथि यह है अबटू ग्रंथि, इसे थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, तो अबटू ग्रंथि, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ये ग्लूटेस मैक्सिमस बोलते हैं इसको, ये स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, तो यह है ग्लूटेस मैक्सिमस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है पलकें, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है पलकें, और सबसे मोटी होती हैं, अगर मोटी की बात करें तो तलवे, याद रखिएगा। तलवों पर सबसे मोटी होती है त्वचा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहां होती है, तो पैरों के तलवों पर, याद रखिएगा। पैरों के तलवों पर मानव शरीर की त्वचा सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धिकरण कहां पर होता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो किडनी में होती है रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को, याद रखिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, कब की थी, 1665 में, याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। ये 12 जोड़े या 24 कह सकते हैं इसको, 12 जोड़े या 24, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिगमोइड क्लोन किसका भाग होता है। सिगमोइड क्लोन किसका भाग होता है, तो बड़ी आंत का, याद रखिएगा। बड़ी आंत का भाग होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है, तो आंख की पुतली या आइरिस में, याद रखिएगा। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है, तो आंख की पुतली या आइरिस में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहते हैं, ये है बाल और नाखून, याद रखना है। मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहते हैं, तो बाल और नाखून, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान क्षमता होती है, ये यकृत की, याद रखना है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है हेमेटोलॉजी, कहलाता है रक्त या रुधिर का अध्ययन। और रक्त क्या है, अगर ऐसे पूछ लें, रक्त क्या है, तो रक्त है तरल संयोजी ऊतक, याद रखिएगा। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कलेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा, रक्त है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त को क्या कहा जाता है। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त को कहा जाता है,
तो ए बी, याद रखिएगा ए बी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में, याद रखिएगा प्लीहा में होती है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ये लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती हैं? लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है एक्स वाई, याद रखिएगा पुरुषों में होता है एक्स वाई और महिलाओं में होता है एक्स एक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेक्स हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये कहा जाता है महिलाओं के सेक्स हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है? आंख की पुतली या आइरिस पर। रिपीट हो गया क्वेश्चन एक बार दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो मुख्य प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में उपस्थित तथा दंत किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम के बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये 20 दंत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार विकसित होते हैं? 12, याद रखिएगा 12 दांत एक बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के घुटने के आगे की ओर और छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? जानुफलक या जाम्बेक यानी पटेला भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है सिनोएट्रियल नोड को, सिनोएट्रियल नोड को कहा जाता है, सिनोएट्रियल नोड को कहा जाता है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर, याद रखिएगा। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ा होता है? ये रक्त जमाव से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? निकोटीन, याद रखिएगा। और तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस, याद रखिएगा तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का भाग होता है मानव शरीर में न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? या नींद के समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। और बात करें अधिक कब होता है? दौड़ते समय अधिक होता है, याद रखिएगा दौड़ते समय अधिक होता है रक्तचाप, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑस्टियोसाइट हड्डी में उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबे नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टीबे नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में टीबे नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है दांतों से खून गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा कहां पर जमा होती है? ये वसा ऊतक में जमा होती है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध है गुर्दा या बिरबक किडनी से, याद रखिएगा बिरक या किडनी से, इसे गुर्दाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? त्वचा करता है शरीर में विटामिन डी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है मानव शरीर में पित्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत का वजन होता है, मानव शरीर में यकृत का वजन होता है 1.5 से
किलोग्राम तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है दिल का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में ग्राही या श्वेत ग्रंथि का मुख्य काम होता है ताप संतुलन से, ताप संतुलन से। लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच मान ये होता है 7.8, याद रखिएगा लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है? पुरुष का एक्स, स्त्री का पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक क्या होता है? दर्द निवारक औषधि, याद रखिए एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी स्ट्रोंसियम ट्रेनियम 90 से कौन सी बीमारी ठीक होती है? त्वचा कैंसर। स्ट्रेंटियम 90 से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो ये त्वचा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? गुणसूत्र किससे? डीएनए व प्रोटीन से। नेक्स्ट, किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलती है? ग्रासनी, याद रखिए ग्रासनी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन किससे संबंधित होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग जल, वसा व अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? बिरवक यानी कि किडनी। नेक्स्ट, नेफ्रॉन मानव शरीर के तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का भार शरीर के भार का होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है मनुष्य के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था से संबंधित तत्वों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है? मेडुला अल्वनगेटा करता है ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी के रोग का संबंध किस अंग से है? यकृत या लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क कौन सा भाग प्रभावित होगा? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोक्लोबोमिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन बी12 को कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। नेक्स्ट है, लार किसके परिवर्तन करती है? श्वेतसार को मल्टोज में, याद रखना है। मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च का, याद रखिए मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है, याद रखिएगा। दुग्धजनक हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है आंसू, लैक्रिमल ग्रंथि से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन में जमा करता है? ये यकृत है, याद रखिएगा। इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट या इकाई है नेफ्रॉन, याद रखिएगा। इंसुलिन किससे उत्पादित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, इसे गोइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में अशुद्ध रक्त लाती है? ये फुस्फुस सिरा। नेक्स्ट है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है, जिंक पाया जाता है इंसुलिन में, याद रखिए। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है?
तो मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में। अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम, इसे प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? 72 प्रति मिनट, याद रखिए 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने व उगलने का निगमक केंद्र होता है? मेडुला ओल्वागेटा। नेक्स्ट, गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम, याद रखना गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका है? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो आनुवांशिक या विचरण का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दोहरी कुंडली का पता लगाया जा सकता है? वाटसन और क्रिक के दोनों ने लगाया था डीएनए की दोहरी कुंडली का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए कहां पर पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि, ये है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4 निलय होते हैं मानव मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? होता है हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। अग्नाशय। मानव में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में। नेक्स्ट, महिलाओं में कार्पल्स ल्यूटियम स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के घुटने के आगे की ओर छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? जानुफलक या जाम्फिक या पटेला भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? सिनोआर्ट्रियल नोड को कहा जाता है। ऑर्ट्रियल नोड को कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। मानव शरीर में कितने कशेरुकी के खंड होते हैं? 33, याद रखना है। एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंठ के किस भाग को अबटू उदर्द या एडमस एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300, याद रखिएगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। और शरीर का अंग कभी आराम नहीं करता, वह है हृदय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? ये अपचायी प्रक्रिया मानी जाती है। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बौनापन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है अग्नाशय रस को दी गई है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। रक्तस्राव रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग होता है? पोटास एलम, यानी कि फिटकरी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो यह ऑक्सीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भधारण की अवधि होती है 266 से 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और महिलाओं में मासिक धर्म काल होता है 28 दिन, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है आरबीसी की संख्या। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कैसे होता है? यकृत के द्वारा होता है, याद रखिएगा। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कैसे होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। पित्त अंग द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है पित्त। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 75%। शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 75%, याद रखिएगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, जो कि सूर्य से मिलता है विटामिन डी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। टाइफाइड रोग से अंग कौन से प्रभावित होता है? आंतें प्रभावित होती हैं टाइफाइड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रण करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। रक्त के थक्के में कितना समय लगता है? 3 से 5 मिनट लगता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन है विटामिन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mm, याद रखिएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव नियंत्रण कराती है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। शरीर में सबसे छोटी स्नायु कौन सा होता है? तो स्टेपिस हाउस होता है शरीर में छोटी। स्टेपिस बोलते हैं, सबसे छोटी स्नायु होती है स्टेपिस, मध्य कर्ण में स्थित होती है। शरीर में सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी होती है महाधमनी, एरोटा भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, याद रखिए। गाय की बात करें, गाय का वैज्ञानिक नाम तो बॉस इंडिगोस, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, आंख के कौन से भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कोशिकाओं को। नेक्स्ट, तो ये थे आपके 100+ क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो कि बेल आइकन है उसको ऑल जरूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जो कि रेड बटन रहता है सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को ऑल प्रेस किए होंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको और भी बुक्स अवेलेबल है, सारी जितनी बुक्स इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एसएससी अदर एग्जाम के लिए, सारी बुक वहां अवेलेबल है, तो आप वहां जाके वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।